नाउ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट, मैंने आपके लिए बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। द वर्ड कॉर्पोरेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉर्पस विच मीन्स बॉडी। तो आप बॉडी कॉर्पोरेट बोलो या कॉर्पोरेशन बोलो, इट मीन्स द सेम। अ बॉडी कॉर्पोरेट owes its existence to either a special act of parliament or the Companies Act. So corporations like LIC, SBI, which have come into existence by a separate act of parliament, ये जो corporations हैं इन्हें हम बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड करते हैं। साथ ही में जो कंपनीज विच हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस which have been registered under the company law, जैसे टाटा स्टील हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, they have been registered under the company law, जिन्हें हम कंपनी भी बोलते हैं, as defined under section 2 clause 20 of the Companies Act, उन्हें भी हम बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। तो कैन आई से दैट इफ यू आर अ कॉर्पोरेशन सेट अप अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इफ यू आर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, ये दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट माने जाएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसमें कंपनी तो आती है, साथ में वो कॉर्पोरेशंस भी आ जाते हैं विच आर सेट अप अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे LIC हो गया, इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। आप भले ही उसको कंपनी मानते हो, बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। इन फैक्ट इट इज रजिस्टर्ड अंडर इट्स ओन सेपरेट एक्ट, दैट इज द LIC एक्ट। तो ऐसी कॉर्पोरेशंस और कंपनीज दोनों को ही हम बॉडी कॉर्पोरेट्स मानते हैं। इसीलिए जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाली हूं उसे ध्यान से सुनना। ऑल कंपनीज, मैं हाईलाइट भी कर देती हूं बोलते बोलते, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। ऐसा मैंने क्यों बोला? बिकॉज कंपनी तो हाँ बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वेरी वाइड टर्म। कंपनी तो उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं दैट ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। अच्छा, मैंने बॉडी कॉर्पोरेट के थोड़े असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखे हैं आपको यहाँ पर, कि सपोज आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड यू नीड टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो ये पॉइंट्स आप वहां पर लिख सकते हो। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज हैविंग अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब क्या? इट इज अ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, इट हैज द राइट टू परचेज एसेट्स, इट कैन सू, इट कैन बी सूड। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज इनकॉर्पोरेटेड। ये इनकॉर्पोरेटेड वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वर्ड हमें बताता है दैट बॉडी कॉर्पोरेट्स डू नॉट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए आपके लिए सारे नोट्स अच्छे से बनाकर रखे हुए हैं दैट बॉडी कॉर्पोरेट कौन है। इट इज अ लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ओवर नेचुरल बर्थ। ठीक है, ये एक लीगल प्रोसेस से आता है, डजंट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन, इसीलिए से आर्टिफिशियल पर्सन भी बोला जाता है। इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इट हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील है, इट कैन सू, इट कैन बी सूड। बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बड़े ध्यान से देखना। इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन जो बोलता है इट इंक्लूड्स a company incorporated outside India. Can I say from this we can conclude that it also includes companies which are incorporated in India? Yes. तो बॉडी कॉर्पोरेट में सब कुछ आ जाएगा, कॉर्पोरेशंस भी आ जाएंगे, इसमें ऐसी कंपनीज भी आ जाएंगी विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इसमें ऐसी कंपनीज भी आएंगी विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दे आर डूइंग बिजनेस आउटसाइड इंडिया, उन्हें भी हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। बट इट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड इन दिस एक्ट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स ऑल द कंपनीज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट का एक पार्ट है, तो इसमें सारी कंपनीज आ जाएंगी, द वंस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, द वंस विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको बाद में। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं ऑन दी अदर हैंड, कंपनी में सिर्फ वही कंपनीज आएंगी विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया।
तो कैन आई से बॉडी कॉर्पोरेट अगेन इज अ वेरी वाइड टर्म, उसमें सारी टाइप की कंपनीज आ जाती हैं जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उनका बिजनेस भले ही इंडिया में ना हो वो भी आ जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको अगर एक सवाल पूछूं, व्हाट अबाउट द कंपनीज विच आर ऑल्दो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस इन इंडिया? हाँ, हमने फॉरेन कंपनी की ऐसी कोई डेफिनेशन पढ़ी थी कंपनीज एक्ट में। बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, आपको इंडियन कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा, देन यू आर अ कंपनी as per the Companies Act. Yes. So let's continue reading. So company means a company which is registered under the Companies Act in India and having a registered office in India. Body corporate includes both companies which are incorporated in India as well as outside India. So foreign companies incorporated outside India, doing maybe business outside India, they are also body corporates. लेकिन कंपनी में सिर्फ वही एंटिटीज आएंगी विच आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, इन्फोसिस लिमिटेड, दे आर ऑल कंपनीज। बट ऑन द अदर हैंड अल्फाबेट इंक, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, दे आर ऑल कंपनीज, दीज आर फॉरेन कंपनीज विच आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, लेकिन ये तो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं। जैसे इनकी सब्सिडरीज हैं, देखो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो सब्सिडरीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, ये तो भाई कंपनीज हैं, इनको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। यस, तो दे आर नॉट जस्ट बॉडी कॉर्पोरेट्स, दे आर कंपनीज टू विच द कंपनीज एक्ट अप्लाइज। So yes, subsidiaries of such incorporated bodies in India, they shall be company as per the Companies Act. All right. तो students, ये था difference between कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड हम हमारे लेक्चर्स में भी इसी तरीके से इसको डिस्कस करते हैं, जहां पर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। फॉर सीए इंटर लेक्चर्स नवंबर 23 के लिए न्यू रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट capreetyagarwal.com, तो वहां से जाके आप उन्हें जरूर एक्सेस करना, और लॉ को इसी तरह सिंपल तरीके में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।